बाढ़ से हाहाकार। गुजरात में सेना की 6 टुकड़ियों ने संभाला मोर्चा। रेस्क्यू में जुटे जवान। सेना की एक टीम वडोदरा भी भेजी गई है। राहत बचाव का काम जारी है। गुजरात के वडोदरा में सेना ने मोर्चा संभाला। बाढ़ प्रभावित इलाके में रेस्क्यू करने पहुंची आर्मी। बाढ़ के पानी में फंसे ट्रैक्टर को किसी तरीके से खींचकर बाहर निकाला। गुजरात के वडोदरा में बाढ़ की मार। पेट्रोल पंप पानी में डूबा। शहर के कई इलाकों में जल भरा। अस्पताल के अंदर कई फीट पानी भरा। बाजार और रिहायशी इलाके भी हुए जलमग्न। वडोदरा के राजनगर में विश्वामित्री नदी की वजह से आई बाढ़। आबादी वाले इलाकों में पानी घुसा। घर खाली कर सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट हो रहे हैं लोग। कुछ लोगों ने घरों की छतों पर शरण। गुजरात में आज भी भारी बारिश की चेतावनी। जामनगर, द्वारका, राजकोट, जूनागढ़ में रेड अलर्ट जारी है। अहमदाबाद, वडोदरा में ऑरेंज और गांधीनगर, बनासकांठा में येलो अलर्ट जारी है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने बाढ़ की समीक्षा की। भारी बारिश की वजह से हालातों को लेकर अधिकारियों के साथ बात हुई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिकारी जुड़े। गुजरात सरकार के मंत्री ऋषिकेश पटेल ने वडोदरा में बाढ़ प्रभावित इलाके का निरीक्षण किया है। बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लिया। प्रभावित लोगों से भी मुलाकात की है। गुजरात की बाढ़ को लेकर प्रियंका गांधी वाड्रा का एक्स पर पोस्ट लिखा। कई लोगों की मौत होना दुखद। पार्टी कार्यकर्ताओं से आपदा प्रभावित लोगों की मदद की अपील की। बेघर लोगों के पुनर्वास की मांग। वडोदरा में बाढ़ प्रभावित इलाके में बांटे जा रहे हैं फूड पैकेट्स। हेलीकॉप्टर के जरिए सेना पहुंचा रही है खाने पीने की सामग्री। बाढ़ में फंसे लोगों की मदद कर रहे हैं जवान। गुजरात में लगातार बारिश होने से द्वारका जामनगर हाईवे जलमग्न। रोड पर पानी भरने की वजह से आवाजाही में दिक्कत। मदद के लिए पहुंची एनडीआरएफ टीम को प्रभावित क्षेत्र पहुंचने में परेशानी। गुजरात के साणंद में बाढ़ के पानी में डूब रहे शख्स की बचाई गई जान। लोगों ने मानव श्रृंखला बनाकर पानी में डूब रहे बुजुर्ग को बहने से बचाया। गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की तरफ जाने वाली सड़क क्षतिग्रस्त। भारी बारिश की वजह से रोड को नुकसान पहुंचा। सड़क पर आ गया था डैम का पानी। सड़क की मरम्मत का काम जारी। गुजरात में आई बाढ़ की वजह से रेल यातायात भी बाधित हो गया है। पश्चिम रेलवे ने 16 ट्रेनों को रद्द कर दिया है। रेल ट्रैक पर पानी भर लिया और खराब मौसम के चलते ट्रेनें कैंसिल कर दी गई हैं। दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज। बीती रात से रुक रुक कर जारी है बारिश। मौसम विभाग ने जताई थी बारिश की संभावना। राजधानी में कई जगहों पर जल भरा। दिल्ली एनसीआर में बारिश ने फिर बिगाड़े हालात। कई इलाकों में दिखा ट्रैफिक। धौलाकुआं के शंकर विहार के पास दिखा जल भरा। हिमाचल प्रदेश के शिमला में मुसीबत बनी बारिश। भारी बारिश के बाद पहाड़ियों से लैंडस्लाइड। मलबे गिरने से लोगों को आवाजाही में दिक्कत। हिमाचल प्रदेश के शिमला में मानसून की बारिश से बड़ी परेशानी। शिमला में बारिश की वजह से उखड़ गए कई पेड़। तेज हवा चलने से सड़कों पर गिरे पेड़। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश में आज जारी की है भारी बारिश की चेतावनी। प्रदेश के 10 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी। येलो अलर्ट भी किया गया जारी। अयोध्या में खतरे के निशान के पास पहुंचा सरयू नदी का जलस्तर। फिलहाल खतरे के निशान से 1 सेंटीमीटर नीचे है सरयू का लेवल। नदी से लगते किनारे पर अलर्ट जारी। यूपी के कई जिलों में बारिश ने बढ़ाई दिक्कत। चंदौली के अधिकतर हिस्सों में बारिश से हुआ जल भराव। लोगों को करना पड़ रहा है परेशानी का सामना। यूपी के अमेठी में हुई मूसलाधार बारिश से बिगड़े हालात। रेलवे की लापरवाही के चलते लोगों के घरों में घुसा पानी। पुलिया के निर्माण की वजह से जल निकासी में दिक्कत। ठेकेदार पर लापरवाही का आरोप। बिहार के पटना में दीवार गिरने से हादसा। मलबे में दबकर कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए। बारिश की वजह से भर भराकर दीवार गिरी। हादसे के बाद मौके पर मची अफरा तफरी। बिहार के कटिहार में बाढ़ को लेकर अलर्ट पर प्रशासन। एसडीएम ने तहसील की टीम के साथ निरीक्षण किया है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत कामों का जायजा लिया गया। लोगों से बात करके उनकी समस्याएं जानी। राजस्थान में भी मूसलाधार बारिश। अजमेर के कई इलाकों में बारिश का पानी जमा होने से परेशानी बढ़ी। अनसागर झील पानी हुआ ओवरफ्लो। जम्मू कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में बदला मौसम का मिजाज। गांदरबल जिले के ऊपरी इलाकों में हुई बर्फबारी। पहाड़ी पर बिछ गई बर्फ की सफेद चादर। जम्मू कश्मीर में 3 जगह पर आतंकियों से मुठभेड़। राजौरी, तंगधार, माछिल सेक्टर में एनकाउंटर। सेना ने नाकाम किया एलओसी के पास घुसपैठ की कोशिश।
आज भारतीय नौसेना में शामिल होगी घातक अरिघात परमाणु पनडुब्बी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अरिघात को भारतीय नौसेना को सौंपेंगे। पनडुब्बी में लगी 3500 किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइल। रांची में आज झारखंड कैबिनेट की बैठक। झारखंड मंत्रालय के मंत्री परिषद सभागार में शाम को 4 बजे होगी मीटिंग। सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट से कई प्रस्तावों पर लगेगी मुहर। आज चंडीगढ़ में पंजाब मंत्रिमंडल की बैठक। 2 सितंबर से विधानसभा के शुरू होने वाले मानसून सत्र से पहले मीटिंग। पंजाब में अवैध कॉलोनियों को रेगुलाइज करने की दिशा में लिया जा सकता है फैसला। 10 राज्यों में बनेंगी 12 इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज। पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने मुहर लगाई। प्रोजेक्ट के पूरे होने के बाद इसमें करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश की उम्मीद है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की बढ़ाई गई सुरक्षा। जेड प्लस से बढ़कर एएसएल हुई सुरक्षा। मोदी और शाह जैसा मिलेगा कवर। खुफिया एजेंसियों ने खतरे को लेकर किया था अलर्ट। विधानसभा चुनाव के उम्मीदवारों के चयन को लेकर बीजेपी में बैठकों का दौर जारी। आज शाम को बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। हरियाणा के प्रत्याशियों के नाम पर लगेगी अंतिम मुहर। दिल्ली में आज हरियाणा बीजेपी कोर कमेटी की बैठक। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर मीटिंग। अमित शाह भी हो सकते हैं शामिल। सीएम नायब सिंह सैनी, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष मोहनलाल बडोली भी हिस्सा लेंगे। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारी। सूत्रों के हवाले से खबर। सीएम नायब सिंह सैनी लाडवा विधानसभा से लड़ सकते हैं विधानसभा चुनाव। अभी करनाल से हैं विधायक। विधानसभा चुनाव में सांसदों की दावेदारी पर बोले हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी दीपक बाबरिया। कमेटी का रुख है कि चुनाव लड़ने की बजाय चुनाव प्रचार पर सांसदों को फोकस करना चाहिए। बीजेपी चुनाव कैंपेन के वीडियो को लेकर चुनाव आयोग ने हरियाणा बीजेपी से जवाब मांगा। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी का एक्स पोस्ट शेयर कर चुनाव प्रचार में बच्चों के इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। जम्मू कश्मीर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अपनी पार्टी के खिलाफ खोला मोर्चा। कटरा विधानसभा से रोहित दुबे का टिकट काटने का विरोध। जम्मू कटरा रोड किया जाम। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए पीडीपी ने घोषित किए उम्मीदवारों के नाम। सेंट्रल और नॉर्थ कश्मीर की सीटों के लिए घोषित कर दिए हैं 17 प्रत्याशियों के नाम। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का कांग्रेस एनसी गठबंधन पर निशाना। कहा अतीत में विनाशकारी रहा है कांग्रेस एनसी का गठबंधन। पीडीपी ने कहा एजेंडा हमेशा साफ रहा है, न कि केवल सत्ता के लिए गठबंधन किया। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने श्रीनगर में कहा हमने हमेशा से अकेले संघर्ष किया है। जनता के समर्थन पर भरोसा है। हमारा सुलह और अनुच्छेद 370 की बहाली में विश्वास है। शांतिपूर्ण तरीकों से करना चाहते हैं कश्मीर मुद्दे का समाधान। स्वास्थ्य समस्याओं की वजह से अपनी पार्टी डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार नहीं कर पाएंगे गुलाम नबी आजाद। कहा डॉक्टर्स ने दी है रेस्ट की सलाह। चंपाई सोरेन का झारखंड मुक्ति मोर्चा से इस्तीफा। आज रांची में समर्थकों के साथ बैठक करेंगे। एक्स पोस्ट कर कहा झारखंड के आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों और आम लोगों के मुद्दों पर जारी रहेगा संघर्ष। चंपाई सोरेन ने कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठिए झारखंड के लिए खतरा है। झारखंड में आदिवासियों की जमीन पर हो रहे कब्जे और बांग्लादेशी घुसपैठ को हम रोकेंगे। राज्य के लिए विकास का काम करेंगे। झारखंड सरकार बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने निशाना साधा। कहा मौजूदा सरकार ने जैसी बना दी राज्य की हालत, ऐसे में चंपाई सोरेन जैसा झारखंड से प्यार करने वाला हर शख्स लाना चाहता है बीजेपी सरकार। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एक्टिव हुई बीजेपी। आज बिहार के सभी बड़े नेता और पदाधिकारियों की अहम बैठक होगी। मिशन 2025 की शुरुआत होगी। सदस्यता अभियान की शुरुआत के साथ चुनावी मोड ऑन करेंगे। अमित शाह से मुलाकात करने के बाद एबीपी न्यूज से पशुपति पारस ने कहा कि पार्टी को बीजेपी में मर्ज करने का कोई इरादा नहीं है। अमित शाह से विधानसभा चुनाव पर सकारात्मक चर्चा हुई। चिराग पासवान से कोई बातचीत नहीं हुई। कोलकाता की घटना पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का पहला बयान सामने आया है। कहा मैं घटना को लेकर निराश और डरी हुई हूं। अब बहुत हो चुका है। समाज को ऐसी घटनाओं को भूलने की खराब आदत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के इस बयान पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पोस्ट लिखा। कोलकाता की घटना के प्रति राष्ट्रपति की निराशा ममता सरकार की नारी सुरक्षा के प्रति घोर उदासीनता करती है साफ। कोलकाता की घटना को लेकर विपक्ष का प्रदर्शन जारी है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी आज निकालेंगे रैली। दोपहर 2 बजे श्याम बाजार तक विरोध में रैली का कार्यक्रम।
कोलकाता की घटना को लेकर आज धरना शुरू करेगी बीजेपी। सुबह 10 बजे शुरू होगा साप्ताहिक धरना। आज धर्मतल्ला में धरना, 30 अगस्त को महिला आयोग के घेराव का है कार्यक्रम। टीएमसी नेता कुणाल घोष की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा बीजेपी का बुधवार को बुलाया गया बंद पूरी तरह से फ्लॉप रहा। बंद को बताया राजनीति से प्रेरित। पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी का बयान, कहा ममता बनर्जी ने बंगाल में जंगल राज कायम किया। बंगाल में नहीं बची संविधान नाम की कोई चीज। कोलकाता में जूनियर डॉक्टर्स का प्रदर्शन, ममता सरकार के खिलाफ किया हंगामा। सीएम ममता से सवाल, कहा वो किसके खिलाफ कर रही है मार्च और किससे कर रही है इंसाफ की बात। कोलकाता की घटना को लेकर दुर्गापुर में बवाल। दुर्गापुर में सीपीएम की रैली पर हमला, टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हमला करने का आरोप है। बमबाजी की घटना से मची दहशत। उत्तराखंड के हल्द्वानी में लड़कियों का पीछा करने वाले गिरफ्तार, वीडियो वायरल होने पर पुलिस का एक्शन। रात में 2 कार से युवकों ने किया था स्कूटी का पीछा। मंगलवार रात कैमरे में कैद हुए थे आरोपी। स्कूटी सवार युवतियों का रास्ता रोकने की कोशिश की थी। वीडियो ट्वीट किए जाने के बाद सामने आया ये पूरा मामला। छत्तीसगढ़ में लगातार बढ़ रहे अपराधों को लेकर कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। कांग्रेस नेताओं का आरोप, राजधानी रायपुर सहित प्रदेश भर में लगातार अपराध बढ़ रहे हैं, लेकिन सरकार इन्हें रोकने में नाकाम है। महिला अत्याचार के मुद्दे पर कांग्रेस का प्रदर्शन। भोपाल में पुलिस ने नेताओं को राजभवन जाने से रोका। महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष विभा पटेल ने कहा, महिला अत्याचार में मध्य प्रदेश पहले नंबर पर है। यूपी के फर्रुखाबाद में 2 लड़कियों की लाश मिलने का मामला, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। पेड़ पर लटके मिले थे लड़कियों के शव, छानबीन में जुटी है पुलिस। फर्रुखाबाद में 2 नाबालिग लड़कियों की मौत का मामला, पीड़ित परिवार के पास एसपी भेजेगी प्रतिनिधिमंडल। अखिलेश ने एक्सपोज कर कहा, केवल सियासी फायदे के लिए बीजेपी उठाती है महिलाओं के मुद्दे। राहुल गांधी ने एक्सपोज करके कहा कि बीजेपी सरकार से न्याय की उम्मीद करना भी गुनाह है। फर्रुखाबाद में हुई घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, पीड़ित परिवार के साथ हैं हम। बदलापुर के मामले में आरोपी अक्षय शिंदे की पुलिस कराएगी मानसिक जांच। एसआईटी सूत्रों से मिली जानकारी, एसआईटी ने इस बारे में कोर्ट को दी अर्जी। एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे ने बदलापुर में प्रदर्शनकारियों से मुलाकात की है। पुलिस से निष्पक्ष कार्रवाई की मांग। बदलापुर में यौन उत्पीड़न की घटना के विरोध में एमएनएस कार्यकर्ताओं ने किया था आंदोलन। गुजरात के वलसाड में 2 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी का मामला, गुस्साए लोगों ने थाने का घेराव किया। आरोपी को फांसी की सजा देने की मांग। बवाल बढ़ने पर बुलानी पड़ी फोर्स। बिहार के नवादा में भीम आर्मी कार्यकर्ताओं का हंगामा, 3 महिलाओं को जबरन घर से उठा ले गए थे दबंग। मामले पर कार्रवाई न होने पर लोगों ने थाने पर पहुंचकर किया बवाल। किसान आंदोलन पर कंगना के दिए गए बयान पर हंगामा जारी। चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन किया। बीजेपी ऑफिस का घेराव करने जा रहे थे आम आदमी पार्टी किसान विंग के कार्यकर्ता। चंडीगढ़ में कंगना के बयान के विरोध में प्रदर्शन, आमने सामने आए पुलिस और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता। पुलिसकर्मियों के साथ खींचतान हुई, जबरदस्ती पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हटाया। हापुड़ में भी बीजेपी सांसद कंगना रनौत के बयान का विरोध। भारत किसान यूनियन एल के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। पुलिस ने कंगना का पुतला फूंकने से रोका तो धरने पर बैठ गए किसान। प्रतिमा गिरने के विरोध में राजकोट किले गए थे महाविकास अघाड़ी के नेता। दिखी ठाकरे और राणे परिवार की टसल। नारायण राणे ने 2005 में छोड़ी थी शिवसेना, तभी से आमने सामने हैं दोनों परिवार। सिंधुदुर्ग में एबीपी नेटवर्क के पत्रकार के साथ नारायण राणे ने की बदसलूकी। अमोल मोरे से बूम छीनने की कोशिश की। पत्रकार पर बुरी तरह से चिल्लाए नारायण राणे, केवल बूम आगे सरका रहे थे अमोल मोरे। बीजेपी सांसद नारायण राणे और उनके बेटे का सिंधुदुर्ग में हंगामा। शिंदे के मंत्री दीपक केसरकर ने घटना पर नाराजगी जाहिर की। कहा, राजकोट किले पर जो घटना हुई उसका हम समर्थन नहीं करते। 26 अगस्त को गिरी थी राजकोट किले में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा। दिसंबर 2023 में पीएम मोदी ने इसका उद्घाटन किया था। पुलिस ने दर्ज किया है कॉन्ट्रैक्टर और कंसल्टेंट पर एफआईआर। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरने का मामला। महाविकास अघाड़ी का महाराष्ट्र में भ्रष्ट सरकार चलाने का आरोप। कहा, स्मारक निर्माण में करोड़ों का भ्रष्टाचार हुआ, पुनर्निर्माण में भी होगा।
छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति टूटने पर भड़के उद्धव ठाकरे, बोले शिवद्रोही है बीजेपी। बीजेपी में कुछ लोग शिवद्रोही हैं, इस घटना से हो सकते हैं खुश। 1 सितंबर को विरोध प्रदर्शन का भी ऐलान किया। कांग्रेस नेता नाना पटोले ने भी लगाया शिवद्रोही होने का आरोप। कहा ये लोग शिवद्रोही और कर रहे हैं शिवाजी महाराज का अपमान। डीजी रश्मि शुक्ला को पद पर बनाए रखने के फैसले पर भी सवाल उठाए। शरद पवार ने भी बोला शिंदे सरकार पर हमला। कहा राज्य सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकती है, क्योंकि महाराष्ट्र में कहीं भी मूर्ति लगाने के लिए राज्य सरकार की अनुमति जरूरी होती है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम फडणवीस ने कहा मामले पर किसी को भी राजनीति नहीं करनी चाहिए, दोषियों के खिलाफ होगी कार्रवाई। राज्य सरकार ने नहीं, नौसेना ने स्थापित की थी प्रतिमा। छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरने की घटना पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने माफी मांगी है। कहा महाराष्ट्र के 13 करोड़ लोगों से मांगता हूं माफी। 1 साल के अंदर मूर्ति गिरना दुर्भाग्यपूर्ण है। यूपी की सरकार की डिजिटल मीडिया नीति को ओवैसी ने बताया नाकामियों पर पर्दा डालने की नई स्कीम। कहा बाबा की तारीफ करने पर कमा सकते हैं 8 लाख और विरोध करने पर राष्ट्र विरोधी घोषित कर भेजा जाएगा आपको जेल। यूपी सरकार की नई डिजिटल मीडिया नीति पर अखिलेश ने भी निशाना साधा है। एक्स पर पोस्ट करके कहा कि ये तरफदारी के लिए दी जाने वाली बीजेपी की घूस है, जनता के टैक्स के पैसे, आत्मप्रचार के एक नए तरीके का भ्रष्टाचार। एसपी नेता रामगोपाल यादव का योगी सरकार पर बड़ा आरोप। कहा विधानसभा उपचुनाव में हार के डर से किए जा रहे मुस्लिम और यादव अधिकारियों के तबादले, चुनाव आयोग से शिकायत। लोकसभा चुनाव में हार को लेकर बीजेपी के इंटरनल रिपोर्ट की खबरों पर बोले एसपी नेता रामगोपाल यादव। अधिकारियों की वजह से नहीं बल्कि अपने कुकर्मों की वजह से हारे हैं और आरोप अधिकारियों पर लगाते हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एसपी कांग्रेस पर हमला। अलीगढ़ में कहा एसपी कांग्रेस वालों के अंदर जिन्ना की आत्मा घुस गई है, देश को बांटने का काम कर रहे हैं। मायावती ने चंद्रशेखर को पटखनी देने का प्लान बना लिया है। मीरापुर में चंद्रशेखर आजाद के खासम खास शाह नजर को प्रत्याशी घोषित कर दिया है। चंद्रशेखर ने जहीर हसन को प्रत्याशी बनाया। राजस्थान विधानसभा उपचुनाव को लेकर कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा हमारे तमाम नेता कर चुके हैं तैयारी, बीजेपी का जाना तय, हम लोग 6 की 6 सीटों पर जीतेंगे उपचुनाव। हैदराबाद में बीआरएस नेता की कविता ने कहा कि फिर से साबित हुई सच्चाई, हम लड़ेंगे कानूनी और सियासी लड़ाई। सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद तिहाड़ जेल से मंगलवार को हुई थी रिहाई। आप नेता मनीष सिसोदिया ने कहा जल्द ही केजरीवाल भी आ जाएंगे जेल से बाहर। लोग कह रहे हैं कोई मामला है नहीं, राजनीति के तहत उन्हें जेल में बंद करके रखा है। दिल्ली में वोटिंग लिस्ट के रिवीजन की तैयारी। सूत्रों के मुताबिक चुनाव आयोग सितंबर माह से ही शुरू कर सकता है प्रक्रिया। दिल्ली में तय समय पहले ही विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट। 2018 में हुई छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के नतीजे घोषित करने की मांग। रायपुर में गृह मंत्री विजय शर्मा के बंगले के बाहर बैठे अभ्यर्थियों का धरना। कहा 3 नतीजे घोषित, या तो नतीजे घोषित करें या फिर इच्छा मृत्यु। यूपी के बहराइच में भेड़ियों का आतंक। सिसैया चूड़ामणि गांव में लगाया गया पिंजरा। भेड़िए के हमले में इसी गांव में एक बच्चे की मौत हुई। सिसैया चूड़ामणि गांव में गश्त कर रही है वन विभाग की टीम। ग्रामीणों ने भेड़िए देखने का दावा किया है। गांव के आसपास भेड़िए की मौजूदगी की संभावना। बहराइच के एक और ड्रोन वीडियो में नजर आए 2 भेड़िए। ग्रामीणों को प्रशासन ने जानकारी दी है, अलर्ट रहने के निर्देश भी जारी किए गए। भेड़िए के आतंक के चलते बहराइच के ग्रामीणों में दहशत का माहौल। अब तक भेड़िए ने रात के समय ज्यादातर हमले किए हैं। रात में जागकर पहरेदारी कर रहे हैं लोग। लखीमपुर खीरी में भेड़िए के हमले से एक युवक हुआ घायल। अपने खेत पर बकरी चराने गया था अफजल, पहले से मौजूद भेड़िए ने घात लगाकर किया हमला। बहराइच में ड्रोन के जरिए रखी जा रही है इलाके पर नजर। भेड़िए की मूवमेंट वाले इलाके पर भी आसमान से निगरानी। हाईटेक कैमरों की ली गई मदद। हिमाचल प्रदेश के मंडी में सामने आया तेंदुए के गुर्राने का वीडियो। भ्यूली कॉलोनी का बताया जा रहा है वीडियो। तेंदुए की चहलकदमी से इलाके में दहशत का माहौल। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ जमीन घोटाले में सुनवाई आज। कर्नाटक हाईकोर्ट में हियरिंग होगी। एमयूडीए भूमि घोटाले से जुड़े मामले में सुनवाई करेगा हाईकोर्ट।
पूजा खेड़कर मामले में भी आज होगी सुनवाई। दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। धोखाधड़ी और गलत तरीके से ओबीसी और दिव्यांग कोटे का फायदा उठाने का आरोप। दिल्ली के दक्षिणी रिज क्षेत्र में बड़ी संख्या में पेड़ काटने का मामला, आज होगी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। कोर्ट ने डीडीए से पूछा क्या 1100 पेड़ों को दिल्ली के एलजी के आदेश पर काटा गया।